जय हिंद बच्चों। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके 4 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, या आपसे पूछ लेगा केवल √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको लिखना है हल में क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको दिखाना है कि ये अपरिमेय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे इसको कि एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या मान ले, इसके विपरीत मान ले, हम लिखेंगे इसके विपरीत हम क्या माने कि 3√2 एक, इसके विपरीत मान ले कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान ले। यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसके बाद मान ले, इसके विपरीत मान ले कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या करोगे, अब हम यहाँ से देखेंगे a, b लेंगे। अब हम लिखेंगे सहअभाज्य संख्या लिखेंगे। अब आपको क्या लिखना है, AC लिखेंगे, AC सहअभाज्य इसी प्रकार से आपको सेम प्रश्न में सभी प्रश्नों में लिखना है। सहअभाज्य संख्याएं लेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कौन सा लोगे, ए लोगे और क्या लोगे, बी। ए और बी लेंगे, और यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखेंगे कि जो बी का मान होगा वो 0 नहीं हो सकता। क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे एक बगल इसको लिखेंगे 3/2 और बराबर, और एक बगल इसको लिख दोगे a/b हो गया। अब इसके बाद भी और लिख लीजिए, आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या कर सकते हैं, इसके साथ गुणा कर सकते हैं। तो लिखेंगे √2 बराबर a/3b, इतना लिख सकते हैं। और आगे बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि 3 a और b ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे 3 a और लिखेंगे b क्या है, पूर्णांक है। इसको हम क्या मान लेंगे, ये पूर्णांक है। तो इसलिए ये पूरा कितना होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अब इस लिखेंगे, इसलिए अब क्या लिख देंगे कि 1/a/3b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब पूर्णांक है तो ये होगा परिमेय, एक परिमेय संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। इसलिए अब हम क्या, जब ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर √2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो लिख लेंगे इसलिए √2 भी एक क्या होगी, परिमेय। अभी हम अपना विरोधाभास कर रहे हैं, परिमेय संख्या होगी। अभी इसको हम गलत लिख रहे हैं, परिमेय संख्या होगी। अभी हम इसको स्थिति भी करेंगे। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, अब आपको रिजल्ट लिखना है। क्या लिखना है, इस तथ्य से, यानी कि जो हमने इसको किया है, तो लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि विरोधाभास क्या प्राप्त हो रहा है कि √2 जो है वो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि
और ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये जो विरोधाभास हमने प्राप्त किया है अपनी गलत कल्पना के कारण इसको प्राप्त किया है। इतना लिखेंगे और लिख लेंगे, अतः लिख देंगे, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, यह अतः हम लिखेंगे, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम लिख दीजिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 जो है एक, अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपका क्वेश्चन लग गया। तो इतना आपको काम लिखना, इसमें लिखना ज़्यादा रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको √2 भी दे दे तो आप क्या लिखेंगे, इसके विपरीत मान ले कि इतना एक परिमेय संख्या है और सहअभाज्य संख्या ले लोगे a और b बराबर नहीं होगा 0 के। उसके बाद जितना इधर रहेगा बटा बराबर करके बटा में a बटा में b करेंगे। अगर यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है इधर पक्षांतर और इसको कर देंगे और कह देंगे कि ये सभी क्या है, पूर्णांक है, तो √2 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। जब ये पूरा पूर्णांक हो रहा है परिमेय संख्या तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। उसके बाद लिख देंगे कि यह तत्व विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसको तैयार कर लीजिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले इम्पोर्टेंट की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।